हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आपसे? बढ़िया बढ़िया। आशा करता हूं आपसे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम जानेंगे कि साइंस का सिलेबस कवर कर कैसे करें। देखो, साइंस का सिलेबस है हमारा। आपको देखो, मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ आपको। मान लो आपको मैं दे दूं 3 रोटी, दे दूं 3 रोटी, क्या आप एक साथ खा लोगे? खा लोगे? अरे नहीं कभी करे बउआ। ऐसे ही साइंस का है, साइंस में भी 3। देखो भाई, ये सब्जेक्ट है लेकिन इसके पार्ट 3 दे दिए गए हमें। कौन कौन से पार्ट दे दिए गए आपको तो पता ही होगा। देखते हैं, आजा भाई। देखो, पहले है आपकी बायो, फिर आपकी केमिस्ट्री और फिर आपकी फिजिक्स। ठीक है, ये आपकी 3 पार्ट है किसके? साइंस के। तो मैंने बोला कि अगर आप एक साथ तो नहीं कर पाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। भाई, रोटी को खाने के लिए आपको टुकड़े तो करने पड़ते हैं ना उसके, तभी तो खाते हो। एक साथ थोड़ी ना खा लेते हो भाई, है। ठीक है, तो ऐसे हमें भी इसके भी क्या करने पड़ेंगे? टुकड़े करने पड़ेंगे। तो टुकड़े करने में कोई दिक्कत बात नहीं, दिक्कत है। देखो, हमने कर लिए इसके टुकड़े, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 पार्ट बना लिए। अब 3 पार्ट को कैसे करेंगे? देखो भाई, मैं एक बात बताता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बायो बहुत सरल है, नहीं कठिन है, कठिन है, ये कहूं तो नहीं सही रहेगा। मैं कह दूं कि ये सरल है तो भी सही नहीं रहेगा। तो सही क्या रहेगा? देखो, मैं बताता हूँ। अगर आप हो, मान लीजिए आप पर अभी एबीसीडी नहीं आती है। ठीक है, सपोज कर लीजिए आप पर एबीसीडी नहीं आती है। आप पर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मान लिया मैंने कि आप पर एबीसीडी नहीं आती। ठीक है, नहीं आती है आप पर, आप मान लीजिए। ठीक है, तो आप पर नहीं आती है तो आप इन्हें नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो। ठीक है, और आप ऐसे नहीं जानते हो तो अब आपके लिए क्या बहुत कठिन है। जब तक आप किसी भी चीज से अनजान रहते हो वो आपके लिए कठिन है। अब मैंने आपको बता दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये मैंने बता दिया। अब आपके लिए सरल हो गई। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब तक आप किसी चीज से अनजान हो, जब तक ही वो कठिन है आपके लिए। आप बायो नहीं पढ़ रहे, आप इससे अनजान हो, ये आपके लिए कठिन है। आप इसे नहीं पढ़ोगे, इससे अनजान हो, ये कठिन है। आप इसको नहीं पढ़ोगे, इससे अनजान हो, ये कठिन है। यानी जब तक आप उसे पढ़ नहीं लेते हो तो आपके लिए कठिन है। क्योंकि जैसे एबीसीडी थी, अब इनको जानोगे तो आपके लिए सरल होगी। ऐसे अगर आप बायो पढ़ोगे तो आपके लिए सरल हो जाएगी। जब तक नहीं जानते, अनजान हो किसी चीज से, तो आपके लिए हार्ड तो है भाई। ठीक है, तो समझ गए। और हमें युद्ध में कूदने से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस किसकी? भैया, हमारा युद्ध क्या है? बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम होने के लिए हमें पहले उसकी रणनीति यानी प्लान तैयार करना पड़ेगा। बिना प्लान के तो दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ये तीनों क्लियर करनी है, आराम से कर लेंगे, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। जब तक कोई किसी चीज से आप अनजान रहोगे तब तक ही कठिन है। वैसे बहुत ही ईजी है। हम जब तक किसी चीज से अनजान रहेंगे जब तक ही कठिन है, और फिर तो ईजी हो जाएगी एक बार पढ़ोगे तो आप। ठीक है, ठीक है, सभी डाउट आपके क्लियर हो गए? बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या पढ़ना? अब इसमें ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि मैं सबसे पहले भैया करूँ क्या? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो देखो, मैं सबसे एक इजी तरीके से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मेरे हिसाब से, बिल्कुल मेरे रिसर्च के हिसाब से, मैं बोलूंगा तो आपको बायोलॉजी पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले भाई, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो पहले, तो रिसर्च के हिसाब से आपको सबसे पहले क्या? बायोलॉजी पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भाई बायोलॉजी में सबसे ज्यादा आपका एग्जाम में बायोलॉजी से पूछा जाता है, फिर उसके बाद किससे पूछा जाता है? केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। फिजिक्स बाद में लेनी है, फिजिक्स हमें सबसे बाद में करेंगे। क्यों? पहले इसका जवाब जानने से पहले इसको जान लो, इसको क्यों पढ़ना है। तो इसका वेटेज पहले ज्यादा है, ये ज्यादा आ रहा है आपका एग्जाम में। ठीक है, ज्यादा वेटेज है इसका, ये ज्यादा पूछा जा रहा है। यानी कि बायोलॉजी से प्रश्न हमारे ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि बायोलॉजी से हमारे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या? बायोलॉजी करनी पड़ेगी। बायोलॉजी से क्वेश्चन तो ज्यादा आ ही रहे हैं। और यहाँ तक कि इसमें एक और चीज बहुत बेस्ट है। क्या? इसमें हमको बस क्या करना है? पढ़ना है। इसमें फिजिक्स की तरह नहीं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने, कुछ नहीं करना। बस आपको क्वेश्चन दिखेगा, आंसर बता देना है, आंसर याद करना, बस और कुछ नहीं करना है। इसमें इसी की तरह दिमाग नहीं लगाना फिजिक्स की तरह कि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल यानी फॉर्मूला याद करने, ऐसा कुछ झंझट नहीं है। इसमें आपको क्या करना है? बस याद करना है, छोटा सा। ठीक है, इसी तरह कोई झंझट है नहीं। तो आपको क्या करना है? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई आपको, बस इसमें आपको लर्न करना है। ठीक है, लर्न करना है और कुछ नहीं करना। फालतू काम करूं मैं जो बोल रहा हूँ वो करना। तो वो बायोलॉजी सबसे पहले पढ़ने, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा एग्जाम में। किसमें?
एग्जाम में इसका वेटेज है ज्यादा। तो हमें अगर अधिक नंबर लाने, अधिक परसेंट स्कोर करना है, हाई स्कोर करना, परसेंट अच्छी बनानी है, अगर आपको साइंस में 100/100 लाने हैं, 100/100, और ये साइंस की आप जहाँ स्टडी टेबल है उसके आगे क्या कर लीजिए, इसे चिपका लीजिए। क्योंकि जब जब आप इसे देखोगे तो आपको लगेगा अगर आप पढ़ रहे नहीं होंगे तो मैं ऐसा क्या करूं भाई, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूं, मुझे 100/100 स्कोर करना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये आपके अंदर से बिल्कुल आप मोटिवेट रहोगे हर समय अगर आप इसे अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपकाए ना, बस ठीक है बिल्कुल भाई। अब क्या करना है, लर्न करना है, इसमें और कुछ करना ही नहीं है, करना ही नहीं, बस आपको क्या करना है, इसका एग्जाम में ज्यादा है भाई, इसे पढ़ना सबसे पहले। अब इसकी तीसरी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, बायोलॉजी चीज है, बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है, प्लस इसे लर्न करना है। बिल्कुल अब साइंस से, बायोलॉजी से आपका ये क्लियर हो गया कि एग्जाम में से ज्यादा पूछा जा रहा है, लर्न करना है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है बिल्कुल भाई। अब कोई डाउट नहीं, डाउट। और एक चीज देखना, आप इसमें क्या करना है, आपको इसमें ज्यादा नहीं कि एक साथ लेकर बैठ जाओ बायोलॉजी को पूरी को, नहीं पढ़ना जाएगा। आपको एक दिन में क्या करो, आप एक दिन में हाफ चैप्टर क्या करो, हाफ चैप्टर लर्न करो, बस क्या हाफ चैप्टर लर्न करो, और ज्यादा नहीं करो, ज्यादा पढ़ो मत, बस हाफ चैप्टर देखो और उसे पढ़ लो। आधा चैप्टर डेली पढ़ोगे तो 2 दिन में एक चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना, हाफ चैप्टर पर डे, ओके क्लियर बिल्कुल। अब आता है हमारा, अब इसके बाद क्या पढ़ना है, अब इसके बाद आपको पढ़ना है मेन चीज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इसीलिए पढ़नी क्योंकि भाई अगर मैंने आपसे फिजिक्स कह दिया, सबसे बड़ी एक चीज देखना यहाँ पर, भाई मैंने रिसर्च करी है, मुझे पता है क्या करना है। अगर मैं बताता हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत अच्छा समझा दूंगा, आपका साइंस यानी कि इससे ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा, इतना तगड़ा तरीके से साइंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने देखो, अब मैं बोलूंगा फिजिक्स नहीं करना, क्यों, क्यों भाई, इसके न्यूमेरिकल है, इसके फॉर्मूले आपको याद करना है, कंफ्यूज कर देगा, हार्ड है और बहुत ही न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, दिमाग खराब हो जाता है यार न्यूमेरिकल नहीं, और साइंस तो कठिन है, तो आपको साइंस कठिन लगने लग जाएगी, लेकिन आपको उसको कठिन लगानी नहीं है, आपको फिर करना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, इसमें एक चीज बेस्ट है, इसमें जो कुछ जैसे पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन, बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। लेकिन कब, जब आप देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब तक आप किसी चीज से अनजान हो जब तक ही वो आपके लिए कठिन है, अन्यथा वो आपके लिए इतनी ईजी है आप सोच नहीं सकती, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने बताया कि ABCD बताया भाई, आपको जब तक नहीं पता था जब तक कठिन थी, लेकिन जब तक जैसे आपको पता चला, अब आप जानते हो ABCD पूरे, वो आपके लिए मक्खन है, आप इतनी ईजी है, कोई जवाब नहीं। वही आपको अगर दे दिया, मैंने कहा कि आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ो, तो आपको लगे यार कठिन सा थोड़ा, वही आप इसे पढ़ लोगे एक बार, एक दो बार रिविजन कर लोगे तो आपको क्या है, ये बहुत इजी लगेगा, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, स्लोली पढ़ना भाई, ऐसा मत करना भाई कि आपको एकदम लग जाओ, एकदम ज्यादा मत पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में भी घुसता है, अगर आप एक साथ ही लेकर बैठ जाओगे तो नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्लोली आपको हाफ चैप्टर पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी कोई करनी नहीं है, एक एक टॉपिक समझते चलना है। अगर आप एक टॉपिक स्किप करते हो तो एक टॉपिक स्किप नहीं करते हो, अपने माइंड को ये डाउट दे देते हो कि हाँ यार ये तुम बंदा है, ये अपने काम पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। अगर आप किसी चीज को फोकस से नहीं करोगे, 100% से नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, बेस्ट रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप किसी चीज को अपना 100% नहीं दोगे तो बेस्ट रिजल्ट नहीं होगा। अपना 100% दो किसी भी चीज को, अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम से चाहे अन्य कोई से, ठीक है बिल्कुल। अब समझिए आपको 100% है केमिस्ट्री, अब उसके बाद आपको फिजिक्स करना है। इसके पहले क्या करो, इसको क्या करो, न्यूमेरिकल देखो, सबसे सरल तरीका। अब यहाँ पर थोड़ा फिजिक्स का बता देता हूँ भाई, यहाँ पर फिजिक्स का जान लो, फिजिक्स का बता रहा हूँ, फिजिक्स का थोड़ा सोचना है। फिजिक्स वाली ऐसा है कि बहुत बच्चों को डाउट रहता है, तो एक छोटी सी इसमें टिप्स है, आपको कुछ नहीं करना, पहले से अपने फॉर्मूले याद करने हैं। क्या फॉर्मूले, ऑल लर्न, ठीक है। और फॉर्मूले आपको लर्न करने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर फॉर्मूले लर्न करोगे तो आपको पता चला है कि फॉर्मूले लगाने कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूले लर्न करने, और ज्यादा से ज्यादा अगर जो भी चीज, किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे तो आपके माइंड में एकदम छप जाएगी उसकी छवि। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर दोगे। तो आपका पेपर में हर बार आपका रेसिस्टेंस, एक बार बोलो आपका रेसिस्टेंस एक दो सवाल हर बार आ रहा है, तो आपको क्या करना है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। क्लियर भाई, क्लियर। तो आशा करता हूँ पहले भाई और बहनों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसी आनंददायक और मजेदार वीडियो के साथ। ये मैंने साइंस का बता दिया, मैथ का क्लियर करा दिया मैंने, ठीक है, मैथ का क्लियर करा दिया, मैथ में भी कोई डाउट नहीं होगा और साइंस में भी डाउट क्लियर होगा और सभी सब्जेक्ट करा दूंगा। धीरे धीरे आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं, पूरा खोल कर बता दूंगा भाई आपके सामने। और मैंने इंग्लिश का भी बता दिया आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से जाकर देखिए और बड़े आनंद के साथ पूरे सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, ठीक है। बाय बाय भैया, मिलते हैं ऐसी आनंददायक और मजेदार वीडियो के साथ। बाय।